हेलो एवरीवन, मैं हूं हिना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता के नाम से भी जिसे जाना जाता है और इंग्लिश में यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से जाना जाते हैं, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा रहता है और एग्ज़ाम के लिहाज से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथ ही हम इससे जुड़े लैंडमार्क केसेस भी देखेंगे, कुछ और केसेस भी देखेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है एक ऐसा टॉपिक है जो एग्ज़ाम में कभी कभी शॉर्ट रूप में भी पूछ लिया जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी पूछ लिया जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो समान सिविल संहिता है इसका अर्थ क्या है। सबसे पहले हम इसका अर्थ जानेंगे कि समान सिविल संहिता का जो अर्थ है वो क्या है। तो इसका अर्थ है एक पंथ निरपेक्ष कानून, है ना, जो सभी पंथ के लोगों पर समान रूप से लागू होता है। यानी कि एक ऐसा कानून जो चाहे व्यक्ति का धर्म कोई भी हो, सब पर एक जैसा लागू होगा। दूसरे शब्दों में अलग अलग पंथ के लोगों के लिए अलग अलग कानून न होना ही समान नागरिक संहिता की मूल भावना है। यह कानून किसी भी पंथ या जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर होता है। यानी कि जो पर्सनल लॉज होते हैं, है ना, जैसे मुस्लिमों के लिए पर्सनल लॉ अलग हैं, हिंदुओं के लिए पर्सनल लॉ अलग हैं, जिसमें उनके सारे जो भी नियम वगैरह हैं वो सब दिए हुए हैं। तो उनसे सबसे ऊपर इसको माना जाता है और सबसे अलग है, ये सबके लिए एक जैसी चीज़ों की ये बात करता है। अब देखिए, समान नागरिक संहिता कानून के अंतर्गत आने वाले विषय क्या हैं, मतलब कौन से ऐसे टॉपिक्स होंगे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड में आते हैं। तो व्यक्तिगत स्तर क्या होगा, संपत्ति का अधिग्रहण, संचालन का अधिकार, विवाह, तलाक, गोद लेना, कुछ ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें समान नागरिक संहिता के अंदर माना जाता है और इन टॉपिक्स को सभी जाति के लिए एक जैसा बनाया जाएगा। सबके लिए अलग अलग नियम नहीं होंगे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि समान सिविल संहिता वाले देश कौन कौन से हैं। यहाँ पे कुछ उदाहरण हैं जिसमें समान सिविल संहिता वाले देश को मैंने यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहले देखिए आता है, इसमें आपका देखिए कौन कौन से देश आ रहे हैं। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अमेरिका है, आयरलैंड है, तुर्की है, मलेशिया, इंडोनेशिया, मिस्र और सूडान। लेकिन देखिए, अभी तक ये भारत में लागू नहीं है। भारत में हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन के लिए एक व्यक्तिगत कानून और मुस्लिमों, ईसाइयों के लिए अपने अपने अलग अलग कानून हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, मुस्लिमों के लिए 1937 में क्या होता है कि शरीयत कानून बनाया गया, जो मुस्लिमों के लिए विवाह, उत्तराधिकार, तलाक आदि मामले शासित करता है। और जो हिंदू हैं उनके लिए हिंदू विधि में 4 तरह के अधिनियम हैं। जब हम हिंदू लॉ पढ़ते हैं तो उसमें हमें 4 एक्ट मिलते हैं। वही एक्ट सिख, बौद्ध, जैन पर भी लागू होते हैं। सबसे पहला है हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। दूसरा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, यानी सक्सेशन एक्ट। तीसरा है हिंदू अप्राप्तव्य और संरक्षकता अधिनियम 1956, जिसमें गार्जियनशिप के बारे में बताया गया है। चौथा है हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956, जिसमें एडॉप्शन और मेंटेनेंस के बारे में बताया गया है। तो ये जो 4 एक्ट हैं ये हिंदुओं के लिए हिंदू विधि में दिए गए हैं और मुस्लिमों के लिए अलग से शरीयत एक्ट बनाया गया है। अब देखिए, भारतीय संविधान में जो आपका आर्टिकल 44 है ना, आर्टिकल 44 जो नीति निर्देशक तत्वों से रिलेट करता है, वहाँ कहा गया है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। अब होता क्या है कि जो उच्चतम न्यायालय है उसने इस संबंध में कई बार राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए थे, लेकिन आज तक भी पूरे देश में समान सिविल संहिता को लागू नहीं किया गया है। हाल ही में अभी एक उदाहरण मैंने यहाँ पर दिया है कि उत्तराखंड सरकार ने समान सिविल संहिता का एक मसौदा तैयार करने के लिए कहा था कि ताकि एक ड्राफ्ट उसका तैयार किया जाए। उसके लिए देखिए एक समिति का गठन भी किया था। और भारत में केवल अभी गोवा ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर समान सिविल संहिता लागू है। वहाँ इसे पुर्तगालियों के द्वारा लागू किया गया था, क्योंकि गोवा पर को भारत का मतलब हिस्सा बनाने से पहले, जब तक गोवा भारत का हिस्सा नहीं था उस समय तक वहाँ पहले पुर्तगालियों का शासन था। जब पुर्तगालियों ने ही इसको लागू किया था उस समय समान सिविल संहिता को, इसलिए पूरे देश में हमारे सिर्फ गोवा ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर समान सिविल संहिता जो है वो लागू है। अब हम इससे रिलेटेड केसेस देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस, और इसका लैंडमार्क केस है ये।
देखिए केस का नाम है सरला मुद्रल बनाम भारत संघ, 1995 का केस है। इस मामले में देखिए 4 पिटीशन डाली जाती हैं और सरला मुद्रल एक सोसाइटी थी जिसने एक पीआईएल दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि लोकहितवाद। पहली पिटीशन में पिटिशनर नीना माथुर का जो शादी थी, हम इसके फैक्ट जानेंगे आगे बढ़ने से पहले। नीना माथुर का जो विवाह था वो 1978 में जितेंद्र माथुर से हुआ था, जिससे उसके 3 बच्चे थे। फिर 1988 में जितेंद्र माथुर ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और धर्म परिवर्तन करने के बाद सुनीता से यानी उर्फ फातिमा से दूसरी शादी कर ली। उससे उसके संतान थी। फिर वो हिंदू धर्म अपनाकर अपनी पहली पत्नी के साथ रहने लगा, यानी कि फातिमा, और जो सुनीता थी जिससे उसने दूसरी शादी की थी मुस्लिम बनकर, उसी स्त्री ने यानी उस औरत ने दूसरी पिटीशन जो थी वो दाखिल की। इसके बाद तीसरी पिटीशन आती है। तीसरी पिटीशन में क्या होता है कि गीता रानी का जो विवाह है वो प्रदीप कुमार से हुआ। वो दीपा नाम की लड़की के साथ भाग गया और इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया उसने। ऐसा ही हुआ। फिर चौथे में भी देखिए ऐसी सिचुएशन है। सुनीता घोष की शादी जीसी घोष से हुई और उसने भी विनीता गुप्ता नाम की लड़की से इस्लाम धर्म अपना के विवाह कर लिया। तो इस तरह से ये जो सरला मुद्रल का जो केस था, इसमें 4 पिटीशन डाली गई थी। सारी जितनी भी पिटीशन थी वो बाइगेमी से, द्विविवाह विवाह से रिलेट थी। और कैसा विवाह, जो हिंदू थे और उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाकर जो था दूसरा विवाह कर लिया था। अब ये केस जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आया मामला, तो सुप्रीम कोर्ट ने देखिए क्या कहा। जस्टिस कुलदीप सिंह थे और जस्टिस RN साहर। ये कहते हैं कि पहला विवाह विच्छेद किए बिना अगर कोई दूसरा विवाह करता है तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में वो शून्य है और भारतीय दंड संहिता की धारा 494 में वो व्यक्ति दूसरे विवाह का दोषी होगा, है ना। बाइगेमी कहाँ दी गई है? 494 IPC में दी गई है। कोर्ट कहती है कि भले ही वो दूसरा विवाह, है ना, जो दूसरा विवाह है, भले ही मुस्लिम बनकर क्यों ना किया गया हो, क्योंकि ये धर्म परिवर्तन इस्लाम में आस्था रखने के कारण नहीं किया गया, बल्कि दूसरे विवाह के अपराध से बचने के लिए किया गया है। तो यहाँ पर कोर्ट ने साफ कह दिया कि अगर कोई व्यक्ति पहला विवाह विच्छेद किए बिना, यानी कि पहली पत्नी से तलाक लिए बिना दूसरा विवाह करता है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में भी वो शून्य है और IPC में 494 में भी वो दूसरे विवाह का दोषी होगा, है ना, बाइगेमी का दोषी होगा। तो भले ही वो दूसरा विवाह मुस्लिम बनकर क्यों ना करे, लेकिन धर्म परिवर्तन इस्लाम में आस्था रखने के कारण नहीं किया गया, बल्कि दूसरे विवाह के अपराध से बचने के लिए किया गया है। इसके बाद न्यायमूर्ति ने ये भी कहा कि जो आर्टिकल 44 है ना, अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं करता। अब अनुच्छेद 25 क्या है? धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। 25 से 28 तक में दी रखी है ना। तो धर्म और व्यक्तिगत विधि में कोई संबंध नहीं है। जो रिलीजन है और जो पर्सनल लॉ है, उन दोनों में कोई संबंध नहीं है। व्यक्तिगत विधि समान होने से अगर सबका पर्सनल लॉ एक जैसा होगा तो उससे अंतःकरण, मनाने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं होगा। केवल विवाह, उत्तराधिकार, सामाजिक प्रकृति की बातों से संबंधित विधि ही बनाई जाएगी। ये धर्म की स्वतंत्रता से बाहर है, इसलिए समान सिविल संहिता धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करती है। तो यहाँ पे इस केस में कोर्ट ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि जो 4 तरह की स्वतंत्रताएं हमें धर्म की स्वतंत्रता में दी गई हैं, अंतःकरण की है, मनाने की स्वतंत्रता है, आचरण की है, प्रचार की है, ये जब मैंने चारों डिस्कस की हैं अलग से, धर्म की स्वतंत्रता से रिलेटेड जो मैंने वीडियो बनाया है एक सेपरेट, उसमें मैंने बताया था कि 4 तरह की स्वतंत्रता इसमें दी गई हैं। तो केवल विवाह, उत्तराधिकार, सामाजिक प्रकृति, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो पर्सनल लॉ में आते हैं और सिर्फ इन पर ही प्रभाव पड़ेगा अगर समान नागरिक संहिता आती है। धर्म की स्वतंत्रता से ये बाहर है, इनका उससे कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो समान सिविल संहिता को लागू करे, लेकिन बाद में अपने निर्णय का पुनर्विलोकन किया और कहा कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें हम आदेश नहीं दे सकते, केवल निर्देश दिया जा सकता है। तो एक तरीके से ये केस लैंडमार्क केस है। किस चीज़ का? समान नागरिक संहिता का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है एग्ज़ाम के लिहाज से। अगला केस आता है प्रगति वर्गीस, सिरिल जॉर्ज वर्गीस का केस। 1997 का केस है। इस मामले में जो मुंबई हाई कोर्ट है उसकी पूर्ण पीठ ने जो भारतीय तलाक अधिनियम था 1869, उसकी धारा 10 को अवैध घोषित कर दिया और इसके अंतर्गत अगर मान लीजिए
एक ईसाई महिला है और वो जारकर्म के आधार पर, है ना, पति से तलाक लेती है, तो उसे पहले ये 2 चीज़ें साबित करनी होंगी। क्या क्या चीज़ें उसको साबित करनी होंगी? कि पति ने क्रूरता की है, उसके साथ क्रूअल्टी की है, मारपीट की है। दूसरा अभित्याग, यानी कि उसने उसे बिना किसी कारण के छोड़ दिया है, बिना बताए उसको छोड़ दिया है। तो ये 2 चीज़ें अगर एक ईसाई महिला तलाक लेती है अपने पति से, किसके आधार पर? जारकर्म के आधार पर। तो अगर वो पति से अलग होना चाहती है तो पहले उसे ये 2 चीज़ें साबित करनी पड़ेंगी, तब उसे तलाक मिलेगा। तो उस धारा में ये बात थी, इसलिए उसको अवैध ठहराया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि ये जो धारा है, ये आर्टिकल जो 21 है, जो सभी को जीने का अधिकार देता है, उसका उल्लंघन करती है। क्योंकि जो स्त्री अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, जो पहले से ही जारकर्म का दोषी है, उसे फिर भी उसके साथ रहने को मजबूर करती है। इसलिए इस केस में भी कोर्ट ने देखिए एक तरीके से समान सिविल संहिता को लागू करने पर ही जोर दिया। ऊपर 2 केसेस डिस्कस करने के बाद अब हम तीसरे केस की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है तीसरा केस जो है, और इस केस का नाम है जॉन वलत्तम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2003 का केस है ये। इस मामले में एक ईसाई पादरी ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925, जो इंडियन सक्सेशन एक्ट था 1925 का, उसकी धारा 118 को चैलेंज किया, उसको चुनौती दी, क्योंकि ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन करती है। यानी कि जो विधि के समक्ष समानता का अधिकार हमें दिया गया है आर्टिकल 14 में, उसका उल्लंघन कर रही थी। देखिए 118 क्या कह रही थी? 118 कहती थी कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भतीजा है, भतीजी है ना, या उसके कोई निकट संबंधी है, तो वो अपनी संपत्ति को धार्मिक उद्देश्य के लिए वसीयत नहीं कर सकता। रिलीजियस पर्पस से वो उस चीज़ को वसीयत नहीं कर सकता, उस संपत्ति को। अगर उसके बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटिव भी हैं, भतीजा भी जीवित है या भतीजी जीवित है, लेकिन जो पत्नी है वो यहाँ निकट संबंधी में नहीं आती। लेकिन जस्टिस खरे देखिए क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, BN खरे जी ने, कि समान सिविल संहिता हमें लागू करनी चाहिए। उन्होंने इस चीज़ की ज़ोरदार वकालत की, इसे अवैध घोषित कर दिया और फिर कहा कि धर्म और व्यक्तिगत विधि में कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि एक समान सिविल संहिता बनाकर हमें राष्ट्रीय एकता को हम सशक्त कर सकते हैं। तो एक तरीके से तीनों ही केसेस में, जो तीनों केसेस थे, चाहे वो सरला मुद्रल का केस हो, चाहे वो अभी जो हमने दूसरा पढ़ा था प्रगति वर्गीस वाला केस हो, चाहे जॉन वलत्तम का केस हो, तीनों ही केसेस में समान सिविल संहिता को अपनाने की ज़ोरदार वकालत की गई है। ज़ोरदार इस बात पर जोर दिया गया है कि इसको लागू करना चाहिए पूरे देश के लिए। इसके बाद आता है, अब देखिए भारत में क्या क्या प्रयास किए गए हैं समान सिविल संहिता को लागू करने के लिए। तो सबसे पहले आता है विशेष विवाह अधिनियम 1954। स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया हुआ है, जिसमें सभी धर्मों के व्यक्तियों को अपने धार्मिक रीति रिवाजों के बाहर जाकर भी विवाह करने की अनुमति देता है। इसके बाद आता है सरला मुद्रल का मामला, जिसमें समान सिविल संहिता को अपनाए जाने की ज़ोरदार वकालत की गई थी, ज़ोरदार इस पर बल दिया गया था, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है। मैंने कहा था ये लैंडमार्क केस है समान सिविल संहिता का। इसके बाद आता है शाहबानो केस, 1985 का केस है, जिसमें कहा गया कि जो दंड प्रक्रिया संहिता है, जो आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसकी धारा 125 है ना, 125 जो है, जो भरण पोषण से रिलेट करती है, भरण पोषण से डील करती है, वो सभी धर्मों की स्त्रियों पर लागू होती है। यानी हर स्त्री 125 में जाके भरण पोषण का दावा कर सकती है। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू स्त्री ही कर सकती है या मुस्लिम स्त्री ही कर सकती है, बल्कि 125 जो है वो एक लिहाज से समान सिविल संहिता की दिशा में एक बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा एफर्ट है। तो 125 भी जो है वो सभी धर्मों की स्त्रियों पर लागू होती है। और ये जो शाहबानो का केस है, ये जब हम मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे उसमें पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है ये। तो इस तरह से अभी तक इंडिया में ये 3 सबसे बड़े प्रयास किए गए हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए। इसमें आपका विशेष विवाह अधिनियम आ गया, सरला मुद्रल का केस आ गया और शाहबानो का केस आ गया। अब इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क जान लेते हैं, क्यों इसको लागू नहीं किया जाता, क्या इसके पक्षधर हैं, कौन इसके विरोध में बात करते हैं, ये भी जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो इसके विपक्ष में बात करते हैं वो कहते हैं कि इससे धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता आ जाएगी। हर किसी का धर्म अलग है, हर किसी की संस्कृति अलग है, इसलिए इसको लागू नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज़, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के विरुद्ध है ये। तीसरा, ये व्यवहारिक चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हमें झेलनी पड़ेंगी, यानी बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, जैसे विधियों और प्रथाओं की श्रृंखला के जो सामंजस्य हैं, जो उनमें कोऑर्डिनेशन है, जो हमारी कस्टम्स हैं, जो लॉज हैं, उनका अभाव है बहुत ज़्यादा। और जनता की आम सहमति का भी अभाव है। जो जनता है उसमें आम सहमति नहीं बन पाएगी इस चीज़ को लेकर, तो इसलिए भी इसको लागू करना ठीक नहीं है।
इसके बाद अब जो इसके पक्षधर हैं, है ना, जो इसके पक्ष में मानते हैं कि इसको लागू करना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले माना जाता है कि लैंगिक समानता की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है। जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, जो पुरुष और स्त्रियों में जो भेदभाव होते हैं, तो वो ख़त्म हो जाएगा इससे। दूसरी चीज़, सामाजिक स्थिरता लाने में सरलता आ जाएगी। जो सोसाइटी में जो एक स्टेबिलिटी है वो आ जाएगी। तीसरा, कानून में सरलता और स्पष्टता आ जाएगी, यानी कि सभी के लिए जब एक जैसा कानून होगा तो वो बिल्कुल क्लियरिटी होगी उसमें, एकदम वो ईजी होगा, एकदम सरल होगा। इसके बाद सामाजिक समरसता और संघर्ष की कमी, जो सामाजिक समरसता है समाज में वो आ जाएगी, और जो संघर्ष है उसमें कमी हो जाएगी। जो झगड़े वगैरह हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो हमने समान सिविल संहिता के बारे में पक्ष विपक्ष के तर्क भी जान लिए, हमने इससे रिलेटेड केसेस भी जाने हैं, और साथ ही मैंने आपको सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है, जिसका लैंडमार्क केस है सरला मुद्रल का केस, वो मैंने आपको फैक्ट के साथ पूरा बताया है। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप उस केस को अपने आंसर में ऐड ज़रूर कीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं, आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।